हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। आज हम समाजीकरण के प्रकार के विषय में पढ़ेंगे कि ये समाजीकरण के कौन कौन से प्रकार हैं। हमें पता है कि समाज में बच्चा जो है वैल्यू सीखता है, अपनी संस्कृति सीखता है ना, उसका विश्वास होता है और अपनी पर्सनैलिटी जो वैसी ग्रो होती है उसकी जैसे समाज में वो रहता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन में। प्राइमरी सोशलाइजेशन आता है। प्राइमरी सोशलाइजेशन हिंदी में इसको बोलते हैं प्राथमिक समाजीकरण। प्राथमिक समाजीकरण का मतलब ये है कि जब बच्चे को ट्रेंड किया जाता है समाज में रहने के लिए, है ना। तो कौन ट्रेंड करता है? तो सबसे पहले आती है हमारी फैमिली। फैमिली में हमारा कौन है? मेरे मम्मी पापा हैं, है ना, मदर फादर, ठीक है। मेरे दादा दादी हैं, दादा दादी, ठीक है। मेरे जो ब्रदर सिस्टर हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चा जो है जैसा बड़ों को देखता है वैसा ही करता है और कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो बच्चे को ज़िंदगी भर उसके पर्सनालिटी में आ जाती हैं। जैसे अगर बच्चा जो है अपने पापा को देखता है कि वो अपने मम्मी पापा के, है ना, उसके दादा दादी के डेली सुबह उठ के जो है पैर छूते हैं, तो बच्चे में भी ये क्वालिटी आ जाएगी और वो ज़िंदगी भर तक ऐसा ही करता है। ये तो मेरा खुद का देखा हुआ एग्जाम्पल है और मैं ये इसीलिए बता रही हूँ, है ना। मैं बोलती हूँ कि अरे भाई दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और ये मेरी ही फैमिली में होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इट इज़ द फर्स्ट सोशलाइजेशन बाय मीन्स ऑफ विच चिल्ड्रन आर ट्रेंड टू बी सेटिस्फैक्ट्री मेंबर ऑफ देयर फैमिली। इसलिए बोला जाता है कि बच्चों के सामने जो है, अगर हम बच्चों में जैसे हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं या अगर हम न्यूक्लियर फैमिली में भी रहते हैं, तो हमें जो है अपने पेरेंट्स का जो है जब हम सम्मान करेंगे तो बच्चे भी अपने आप ही सम्मान करेंगे, है ना। बच्चों के मन में भी उनके प्रति क्या रहेगा? प्यार की भावना रहेगी, अफेक्शन रहेगा। तो इस तरह से जो है हम बोलते हैं ये हमारा हो गया प्राइमरी सेटिस्फेक्शन। उसके बाद है इसको बोलते हैं हम प्राइमरी सोशलाइजेशन, ठीक है, क्योंकि सेटिस्फेक्शन मिल जाती है ना इसमें हमें, ठीक है। उसके बाद है हमारा सेकेंडरी सोशलाइजेशन, जिसको बोलते हैं हम द्वितीयक समाजीकरण। जो द्वितीयक समाजीकरण है इसमें क्या होता है? देखो, सेकेंडरी सोशलाइजेशन अकर्स ड्यूरिंग एडोलसेंस। एडोलसेंस है हमारी किशोरावस्था, एडल्टहुड, है ना, जिसमें हम युवक बनते हैं। एंड मेनली अचीव थ्रू, और किसके द्वारा मिलता है? पीयर ग्रुप के द्वारा। जो वर्क हम इकट्ठे, जो लोग हमारे साथ काम करते हैं, क्लब, सोसाइटीज़, यहाँ पे बोलते हैं वैल्यूज़, एटीट्यूड एंड बिलीव्स आर लर्न फ्रॉम द ग्रुप। और इस तरह से जो है हम मूल्य, है ना, और हम जो है विश्वास जो है इसी से सीखते हैं। क्योंकि किशोरावस्था जो है हमारी कैसी अवस्था है? वो बोलते हैं हमारी तूफान वाली अवस्था है। इसमें जो है अपने पीयर ग्रुप का जो है हमें ज़्यादा अच्छा लगता है, दोस्ती हमें बहुत अच्छी लगती है। जो दोस्तों ने कह दिया वो हमने कर लिया, है ना, ऐसे ही होता है ना। तो हम ये बोल सकते हैं कि इस अवस्था में जो है जो बच्चा है वो क्या करता है? क्योंकि देखो, जहाँ तक मुझे लगता है, जैसे आज के टाइम में हम बोलते हैं यौवन, यौवन बोलते हैं ना, यौवन, है ना, मतलब जवानी आ गई है। लेकिन इसका जो है मतलब था, अगर देखा जाए, जोबन। गाना भी सुना होगा, जोबन दी रुत आए, मुंडा चोरी छुपे नैन मिलाए, है ना, सुना है ना। मतलब जोबन, इसका मतलब ये है कि जो बनना है वो इसी अवस्था में बना जाता है। मतलब यौवन में जो है, इसका बोलते तो इसको यौवन था, लेकिन धीरे धीरे इसको काट के क्या बन गया? जोबन। बोलते तो इसको जोबन था, लेकिन धीरे धीरे काट के क्या बन गया? इसका यौवन, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो बनना है वो इसी अवस्था में बनना है, ठीक है। इसीलिए जो है, जैसे इसी टेंथ का जो स्टूडेंट है, टेंथ का स्टूडेंट, उसने क्या लेना है आने वाले टाइम पे, है ना। मतलब क्योंकि टेंथ में 11th में जो है सब्जेक्ट चूज़ करने के लिए बोला जाता है, उसने डॉक्टर बनना है,
उसने इंजीनियर बनना है, ठीक है, उसने जो है बिजनेसमैन बनना है, क्या बनना है, उसी के अकॉर्डिंग वो अपना क्या है सब्जेक्ट चूज़ करता है। तो इसी को कहा जाता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, जिसमें हमारे आगे पीयर ग्रुप, ठीक है, या हमारे उसी में हमारे जो वैल्यूज़, हमारे एटीट्यूड, हमारे बिलीफ जो है अपने जो दोस्तों से, अपने जो ग्रुप से, उससे हम इसको जो है सीखते हैं, ठीक है। इसके बाद आ गया हमारा डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, जिसको बोलते हैं विकासात्मक समाजीकरण। विकासात्मक समाजीकरण में क्या होता है, देखो, इन दिस टाइप ऑफ सोशलाइजेशन फोकस इज मोर डेवलपिंग। जब हमने अपने आप को डेवलप करना है, किस में डेवलप करना है, सोशल स्किल में, है ना, पर्टेनिंग टू द कल्चर वन स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट। मीन्स हम बोलते हैं कि जब हमने अपने आप को क्या करना है, डेवलप करना है ना, डेवलप करना है। कैसे डेवलप करना है कि हम तो समाज में रह रहे हैं, तो डेवलप कैसे करना है, मेरे में कुछ कमी है तो मुझे जो है उस कमी को क्या करना है, दूर करना है। जैसे कि मान लो एक स्टूडेंट जो है वो थोड़ा सा क्या है, शर्मीला इस लेवल पे, ठीक है। अब वो क्या करता है कि मुझे तो भाई अपनी पर्सनैलिटी को क्या करना है, पर्सनैलिटी को ठीक करना है, अच्छा करना है, गुड करना है। तो उसके लिए वो क्या करता है, छोटी छोटी क्या पार्टिसिपेशंस शुरू कर देता है, किसमें, जिसमें उससे ज़्यादा थोड़ा बोला जाए, है ना, किसमें, स्पीकिंग में, ठीक है। तो इस तरह से जब वो बोलता जाएगा, छोटी छोटी डेली रूटीन में जो है वो क्या है, बातें करेगा, तो उसकी पर्सनैलिटी जो है क्या होनी शुरू हो जाएगी, डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। जो बच्चा पहले शर्मीला था वो अब जो है कैसा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, हर चीज़ में भाग लेना प्रारंभ कर देगा, ठीक है ना। तो इससे हम बोलते हैं विकास हो रहा है, बच्चे की पर्सनैलिटी में क्या हो रहा है, विकास हो रहा है। मीन्स हम डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन में बच्चा स्वयं को जो है अपने आप को क्या करता है, विकसित करता है। उसके लिए वो अलग तरह से ट्रेनिंग भी ले सकता है ना। आजकल आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे जो स्टूडेंट हैं, यंग जनरेशन के जो बच्चे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, अपना क्या बोलते हैं, ये जिम जा रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हम जो है स्मार्ट लगे, आने वाले टाइम में जो है हमें अच्छा लगना है, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होनी, हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए। तो उसी के अनुसार हमने जो है क्या करना है, काम करना है, ठीक है। उसके बाद आता है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है, देखो, दिस टाइप ऑफ सोशलाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस वेयर इन अ पर्सन practice or accepts the values norms of a group where she or he anticipates joining in the future। देखो इसमें क्या है, हम इसमें बोलते हैं कि जब, देखो इसमें क्या है, इसमें ऐसा है कि जब हम बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं पूर्वानुमानिक समाजीकरण। समाजीकरण में इस बात पर बल देते हैं जिसमें कोई व्यक्ति किसी समुदाय विशेष के नियमों, रीति रिवाजों को स्वीकार करता है और जिन्हें भविष्य में भी अपनाता है। मीन्स कि हमें जो है किसी जो हमारी जो मतलब हम बोलते हैं किसी ग्रुप की जो है हमें क्या लगी, संस्कृति अच्छी लगी, कल्चर अच्छा लगा या नॉर्म्स अच्छे लगे, तो हम उसी को क्या करते हैं, अप्लाई कर लेते हैं और फिर हम उसी को अपने आप धीरे धीरे उसमें चेंज हो जाते हैं। जैसे हमने देखा है कि बहुत सारे लोग, या हम भी ऐसा कभी बोल देते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि ना मैं तो 30-40 साल से यहीं रह रहा हूँ, या 40 साल से मेरे तो मम्मी पापा भी यहीं रह रहे हैं, वैसे तो जी हमारा गांव वहाँ का है, ठीक है, अपने गांव का नाम बताते हैं कि जी हमारा तो गांव वहाँ का है। अब क्या है कि गाँव के रीति रिवाज तो हो गए हैं भूल, ठीक है, और जहाँ पे वो रह रहे हैं वहीं के ही उन्होंने रीति रिवाज जो है फॉलो करने शुरू कर दिए हैं। आगे बात समझ में, तो इसको बोला जाता है पूर्वानुमानिक समाजीकरण। मैं दोबारा से बता रही हूँ कि ये इस प्रकार के पर बल देता है जिसमें कोई व्यक्ति किसी समुदाय विशेष के नियमों या रीति रिवाजों को
स्वीकार करता है और जिन्हें ये अपने भविष्य में भी अपनाता है। आगे बात समझ कि हम बोल सकते हैं कि भाई 40 साल से मैं यहाँ रह रहा हूँ, है ना, वैसे मैं अपना कोई भी अपना वो बता देते, मेरा जन्म तो वहाँ हुआ था जी, है ना, तो वहाँ रह रहा हूँ, अब हम वहाँ नहीं जाते, ठीक है, अब तो जी हम यहीं के हो गए, है ना, नहीं जाते, अब तो हम यहीं के हो गए, ऐसे बोलते हैं, अब हम यहीं के हो गए। तो इसको बोला जाता है एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन, जिन्होंने यहाँ की संस्कृति, यहाँ की वैल्यूज़ को अपना लिया है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा रीसोशलाइजेशन, ये भी सबसे आसान है। रीसोशलाइजेशन क्या हुआ? दिस सोशलाइजेशन इन्वॉल्व्स रिजेक्टिंग प्रीवियस बिहेवियर पैटर्न एंड एक्सेप्टिंग न्यू वंस so that individual can shift from one part of his life to another socialization, है ना, happening throughout human life in cycle। देखो साइकिल ये क्या है, हम इसमें बड़े आराम से बोल सकते हैं कि व्यक्ति के पुराने व्यवहार और तौर तरीकों को नकारते हुए नए व्यवहार को स्वीकार करना, ताकि वह व्यक्ति अपने जीवन के एक भाग से दूसरे भाग में क्या हो जाए, स्थानांतरित हो जाए। जैसे हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि किसी जब कोई जो है ना, अपना जो वर्क प्लेस पे जो है, मतलब वर्क प्लेस मतलब कह सकते हैं कि जॉब, एक जॉब को छोड़ता है ना, या हम बोलते हैं नौकरी को बदलता है, जॉब बदलता है और दूसरी जॉब पर जाता है, सेकंड जॉब पे जो है जाता है, तो क्या होता है कि वहाँ पे, है ना, जॉब पे जाता है तो यहाँ पे जो है काम करने के तरीके, है ना, उसको नए रहन सहन, काम करने का तरीका, सब कुछ क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक। और वो जो है क्या करता है व्यक्ति कि मतलब कुछ दिन, जैसे 10-12 दिन 15 दिन तो उसको पुरानी जगह की सब चीज़ें याद आती है, लेकिन धीरे धीरे वो उस चीज़ों को अपने आप को खुद कहाँ शिफ्ट कर देता है, नए समाजीकरण के अकॉर्डिंग, है ना, तो उसका इस तरह से जो है रीसोशलाइजेशन हो जाता है। क्लियर? तो आज हमने जो है क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। तो थैंक यू क्लास।